हाय गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सो कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं रितेश, आपके अपने चैनल झारखंड एजुकेशन हब में। आज के इस क्लास में हम लोग बेसिकली झारखंड के करंट अफेयर्स का रिवीजन करने वाले हैं। 1 जून से 30 जून तक यानी पूरे एक महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन जो है आज के इस क्लास में करने वाले हैं। जून पार हो गया, आज है 1 जुलाई। तो पूरे जून के महीने में हम लोग जितने भी झारखंड के करंट अफेयर्स देखे हैं, कहां देखे हैं? सुबह 5 बजे के क्लास में। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो आप लोगों को बता दूं कि डेली सुबह 5 बजे इसी चैनल पे झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में हम लोग देखते हैं, जहां हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में डिटेल में जानते हैं और प्रेजेंट टाइम पे झारखंड में क्या कुछ चल रहा है इसके बारे में उस क्लास में समझने का प्रयास जो है वो करते हैं। तो सुबह 5 बजे के उसी क्लास में पूरे महीने में झारखंड के जितने भी करंट अफेयर्स के बारे में बात किए, पूरे जून के महीने में जितने भी करंट अफेयर्स के बारे में देखें, आज उन सभी करंट अफेयर्स का रिवीजन जो है वो करने वाले हैं। ठीक है, अब बात करेंगे करंट अफेयर्स के रिवीजन की। तो जिस तरीके से जून के करंट अफेयर्स का आज हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, उसी तरीके से मई, अप्रैल, मार्च, फरवरी, जनवरी, दिसंबर, नवंबर हर महीने का करंट अफेयर्स का रिवीजन का क्लास आपको मिल जाएगा। बस आपको करना इतना है, आपको चैनल पे विजिट करना है, प्लेलिस्ट में जाना है और प्लेलिस्ट में जाके आप मतलब स्क्रॉल करके देखेंगे कि कंप्लीट मंथ करंट अफेयर्स का बोल के एक प्लेलिस्ट आपको मिलेगा और उस प्लेलिस्ट में आपको सभी महीनों के करंट अफेयर्स आसानी से मिल जाएंगे। पूरे एक ही वीडियो में उस पूरे महीने का करंट अफेयर्स का रिवीजन जो है उस क्लास में हम लोग किए हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं देर ना करते हुए और जून महीने के सारे करंट अफेयर्स का रिवीजन जो है आज के इस क्लास में करते हैं। अगर आप लोग इस क्लास का पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। झारखंड एजुकेशन हब के नाम से आपको टेलीग्राम चैनल देखने को मिलेगा और उस टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को सभी क्लासेस के पीडीएफ तो मिल ही जाएंगे, साथ ही साथ सभी क्लासेस के नोटिफिकेशन डिटेल्स, इनफैक्ट झारखंड की वैकेंसी डिटेल्स भी आपको मिल जाएगी। तो आप लोग अभी जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग अपने इस क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में कि जून महीने में हम लोग झारखंड के कितने करंट अफेयर्स के बारे में देखे हैं और क्या क्या हमारा इंपॉर्टेंट जो है वो करंट अफेयर्स है। ठीक है, तो देखिए झारखंड में कितने अटल मोहल्ला क्लिनिक को खोला जो है वो जाएगा। आप लोगों को पता होना चाहिए कि झारखंड में अटल मोहल्ला क्लिनिक ऑलरेडी है और कुछ नए अटल मोहल्ला क्लिनिक को खोला जाएगा। अटल मोहल्ला क्लिनिक बेसिकली होता क्या है, सबसे पहले अटल मोहल्ला क्लिनिक के बारे में जानते हैं। तो अटल मोहल्ला क्लिनिक उन क्षेत्रों में खोला जाता है जहां पे कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं होती है। जैसे मोहल्ले में, आपके मोहल्ले में कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं होगी। गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो भी होती है या फिर क्लिनिक जो भी होती है वो शहरों में होती है। ठीक है, शहरों में नहीं होती है तो मार्केट में होती है। आपके मोहल्ले में तो कोई क्लिनिक नहीं होगा या फिर आपके मोहल्ले में कोई हॉस्पिटल नहीं होगा। इसीलिए सरकार क्या करती है, मोहल्ले में लोगों को इमरजेंसी सुविधा देने के लिए, मान लेते हैं कि रात 12 बजे आपका बुखार हो गया तो आप कहां जाएंगे? आप अपने मोहल्ले के क्लिनिक में जाएंगे, अगर आपके मोहल्ले में क्लिनिक होगा तो इसीलिए लोगों को इमरजेंसी सुविधा देने के लिए अटल मोहल्ला क्लिनिक को खोला जाता है। झारखंड में कितने? तो झारखंड में 140 नए अटल मोहल्ला क्लिनिक को खोला जो है जाएगा। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 140। ठीक है, अब झारखंड में 140 अटल मोहल्ला क्लिनिक को खोला जाएगा तो ऑलरेडी झारखंड में कुछ अटल मोहल्ला क्लिनिक होगा या फिर ऐसा हो सकता है कि झारखंड में एक भी अटल मोहल्ला क्लिनिक नहीं है और 140 अटल मोहल्ला क्लिनिक को खोला जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। झारखंड में कुछ अटल मोहल्ला क्लिनिक है और फिर से अटल मोहल्ला क्लिनिक को खोला जाएगा। तो प्रेजेंट टाइम पे झारखंड में कितने हैं? प्रेजेंट टाइम में 88 अटल मोहल्ला क्लिनिक झारखंड में है और 140 नए अटल मोहल्ला क्लिनिक को खोला जो है वो जाएगा।
ठीक है, तो आप ये आर्टिकल देख सकते हैं। इस आर्टिकल में दिया हुआ है कि राज्य में 140 नए अटल मोहल्ला क्लिनिक को खोला जाएगा। कुछ इस प्रकार का होता है अटल मोहल्ला क्लिनिक। ये ज्यादा बड़े नहीं होते हैं, छोटे ही होते हैं, बस लोगों को अपने मोहल्ले में इमरजेंसी में सही उपचार मिल सके और लोगों को सही टाइम पे सही उपचार मिल जाए, इसका यही काम होता है। बाकी का काम जो है हॉस्पिटल का होता है और बड़े बड़े क्लिनिक का होता है। अटल मोहल्ला क्लिनिक का काम इतना है कि आपके जरूरत को उस टाइम पे पूरा कर दे जिस टाइम पे आप कहीं भी नहीं जा सकते हैं, या फिर इमरजेंसी है तो इमरजेंसी में मान लीजिए कि आपके साथ कोई दुर्घटना हो गई, अब आप हॉस्पिटल जाएंगे तो देर हो जाएगी। उससे अटल मोहल्ला क्लिनिक का काम यह है कि आपको वहां पे थोड़ा बहुत उपचार कर दिया, पट्टी वट्टी लगा दी, उसके बाद आपको भेज दिया जाता है बड़े हॉस्पिटल में। ये बड़ा नहीं होता है, छोटा होता है। ठीक है, चलिए, तो इसके पहले भी अटल मोहल्ला क्लिनिक खोला गया था, जिसका जो उद्घाटन है वो उस समय झारखंड के सीएम कौन थे? रघुवर दास थे। रघुवर दास के द्वारा उस टाइम पे अटल मोहल्ला क्लिनिक का उद्घाटन जो है वो किया गया था। अब जो है हेमंत सोरेन जी के द्वारा भी अटल मोहल्ला क्लिनिक का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में कब झारखंड में दामोदर महोत्सव का आयोजन किया गया था? झारखंड में दामोदर महोत्सव का आयोजन कब किया गया था? क्या होगा सही आंसर? तो 30 मई को दामोदर महोत्सव का आयोजन किया गया था। और दामोदर महोत्सव को आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? दामोदर नदी को बचाना। किससे बचाना? कचरे से बचाना। आप लगातार देख रहे होंगे कि झारखंड की जो नदियां हैं वो लगातार प्रदूषित हो रही है, उसमें कचरा जमा हो जा रहा है और झारखंड की नदियां नाले का रूप ले रही है। तो दामोदर नदी को बचाने के लिए, दामोदर नदी को प्रदूषण मुक्त करने के लिए, कचरा मुक्त करने के लिए 30 मई को दामोदर उत्सव जो है वो मनाया गया है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और झारखंड के 44 जगहों में दामोदर नदी के तट पर दामोदर महोत्सव मनाया गया है। इसमें इसका जो महोत्सव है, ये महोत्सव का समारोह राजरप्पा मंदिर, जो कि कहां पे है? जो कि रामगढ़ जिले में है, राजरप्पा मंदिर परिसर में आयोजित किया गया था। और इसमें चीफ गेस्ट के रूप में झारखंड के गवर्नर, झारखंड के राज्यपाल जो है वो शामिल हुए थे। ठीक है, ये जो है प्रतिवर्ष 30 मई को मनाया जाता है दामोदर महोत्सव। और इसकी शुरुआत जो है वो 2004 में किया गया था। कब किया गया था? 2004 में, दामोदर नदी को बचाने के लिए। तो आप ये मेरे पीछे देख पा रहे हैं। ठीक है, आप ये क्या कर पा रहे हैं? मेरे पीछे देख पा रहे हैं सभी चीजें। ठीक है, तो दामोदर महोत्सव आप ये देख सकते हैं, दामोदर महोत्सव। और दामोदर महोत्सव का जो आयोजन है वो 30 मई को प्रतिवर्ष किया जाता है। ठीक है, और आप देख सकते हैं झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को इस दामोदर महोत्सव में शामिल होते हुए एज ए चीफ गेस्ट। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। देखिए, थोड़ा बात करते हैं कौन सा? ये छिन्नी मस्तके मंदिर। ठीक है, इसे राजरप्पा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ये मंदिर रामगढ़ जिले में है और ये जो मंदिर है दो नदियों के संगम स्थल पर है। संगम स्थल का मतलब है दो नदियां जहां पे मिलती है। दो नदियां मिलती है, कौन कौन सी? भैरवी नदी और दामोदर नदी, दो नदियां मिलती है और यहाँ पे राजरप्पा जलप्रपात का निर्माण होता है। ठीक है, राजरप्पा मंदिर के पास ही राजरप्पा जलप्रपात का भी निर्माण होता है रामगढ़ जिले में। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। हाल ही में राज्य के किस शिक्षण संस्थान यानी कौन से एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के प्राचार्य आइकॉनिक बुक ऑफ रिकॉर्ड से सम्मानित किए गए हैं? आइकॉनिक बुक ऑफ रिकॉर्ड, एक बार आप लोग क्वेश्चन को देख लें। ठीक है, हाल ही में झारखंड के किस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के प्राचार्य को आइकॉनिक बुक ऑफ रिकॉर्ड से सम्मानित जो है वो किया गया है? क्या होगा? IHM रांची, इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट। कहां पे है? रांची में। तो IHM रांची के प्राचार्य को आइकॉनिक बुक ऑफ रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया है। आइकॉनिक बुक ऑफ रिकॉर्ड से IHM के प्राचार्य डॉक्टर भूपेश कुमार, किन्हें? तो आप देख सकते हैं डॉक्टर भूपेश कुमार को। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं सूट बूट पहने जो हैं वही है डॉक्टर भूपेश कुमार, और उन्हें ही आइकॉनिक बुक ऑफ रिकॉर्ड से सम्मानित जो है वो किया गया है। ठीक है, आइए चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा राज्य के गरीब लोगों को हेवी व्हीकल्स की ट्रेनिंग जो है वो दिया जाएगा?
तो झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड के जो भी गरीब लोग हैं, गरीब लोग जैसे बीपीएल परिवार के लोग, राशन कार्ड परिवार के लोग, तो उन लोगों को हेवी व्हीकल्स की जो ट्रेनिंग है वो निःशुल्क दिया जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट। क्यों? क्योंकि गरीब लोगों के पास इतना पैसा होता ही नहीं है कि वो लोग हेवी व्हीकल्स का ट्रेनिंग ले सके या फिर हेवी व्हीकल्स की जो लाइसेंस है उसको बनवा सके। 50-60 हजार 70 हजार हेवी व्हीकल्स का ट्रेनिंग लेने में खर्चा होता है। इसीलिए झारखंड सरकार गरीब लोगों को हेवी व्हीकल्स जैसे बस, ट्रक, ये सब हेवी व्हीकल्स है, जेसीबी, है ना, तो इन सब की ट्रेनिंग जो है वो निःशुल्क देगी झारखंड सरकार। ठीक है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, झारखंड। ठीक है, और इसके लिए झारखंड सरकार के द्वारा 15 करोड़ की जो राशि है उसको भी फिक्स किया गया है। 15 करोड़ की राशि को खर्च किया जाएगा इन हेवी व्हीकल्स के ट्रेनिंग देने में लोगों को। कैसे? तो हेवी व्हीकल्स की ट्रेनिंग दी जाएगी, उन लोगों को रखा जाएगा, उन लोगों को खाना पीना दिया जाएगा, सभी चीज की व्यवस्था जो है वो की जाएगी। ठीक है, आइए, तो हेवी व्हीकल्स आप देख सकते हैं, बस, ट्रक, ये सब हेवी व्हीकल्स होते हैं। हाल ही में कब विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया गया है, या फिर विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस प्रतिवर्ष 31 मई को मनाया जाता है। ठीक है, लोगों को इस दिन जागरूक किया जाता है कि आप जो है तंबाकू का इस्तेमाल ना करें या फिर तंबाकू का सेवन ना करें। इससे आपके अंदर बहुत खतरनाक खतरनाक डिजीज जो है वो हो सकते हैं। ठीक है, खतरनाक रोग हो सकते हैं, जिनमें से एक रोग है कैंसर का। ठीक है, तो कई तरह के रोग हो सकते हैं तंबाकू का इस्तेमाल करने के लिए, इसीलिए लोगों को जागरूक किया जाता है कि आप जो है तंबाकू का इस्तेमाल ना करें। इस बार की थीम क्या है? तो हमें भोजन चाहिए, तंबाकू नहीं, ये इस बार की थीम है, वर्ष 2023 की थीम है। और प्रतिवर्ष 31 मई को, कब? तो 31 मई को विश्व तंबाकू दिवस जो है वो मनाया जाता है। ठीक है, 31 मई को, तो आप ये देख सकते हैं, वर्ल्ड नो टोबैको डे। चलिए आइए आगे बात करते हैं। झारखंड के किस जिले में प्लास्टिक निस्तारण के लिए वेंडिंग मशीन को लगाया जाएगा? प्लास्टिक निस्तारण के लिए वेंडिंग मशीन लगाया जाएगा रांची में। कहां पे? रांची में। इसके बारे में भी हम लोग डिटेल में बात किए थे क्लासों में। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब वेंडिंग मशीन क्या होता है? वेंडिंग मशीन का मतलब है कि प्लास्टिक को वहां पे क्या किया जाता है, प्लास्टिक को वहां पे समाप्त किया जाता है। ठीक है, प्लास्टिक को छोटे छोटे टुकड़े कर दिए जाते हैं और उस प्लास्टिक का इस्तेमाल जो है फिर से नए तरीके से किया जाए। ठीक है, तो कह सकते हैं कि रिसाइकल करने का काम करता है वेंडिंग मशीन। ठीक है, तो वेंडिंग मशीन का जो कहां पे लगाया जाएगा? रांची में लगाया जाएगा। और ये जो स्टेटमेंट है, ये जो घोषणा है, रांची के एमपी है, रांची के सांसद कौन है? संजय सेठ, उनके द्वारा दिया गया है कि रांची में प्लास्टिक निस्तारण के लिए वेंडिंग मशीन को लगाया जाएगा। कुछ इस तरीके का होता है वेंडिंग मशीन, आप इसमें बोतल को घुसा दे और ये जो है बोतल को क्या करता है, तो समाप्त कर देता है, बोतल को रिसाइकल होने के लिए छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करता है। झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड के 10th और 12th के टॉपर्स को कितनी राशि से पुरस्कार दिया जाएगा? मतलब जो भी 10th और 12th के स्टूडेंट हैं जिन्होंने पूरे झारखंड में टॉप किया है, उन्हें झारखंड सरकार पुरस्कार देगी। कितने रुपए की पुरस्कार देगी? 3 लाख की। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जैसे सीबीएसई और जैक बोर्ड की बात करें तो झारखंड सरकार जैसे मानते हैं अभी 10th की, मैट्रिक की, 10th पहला बोर्ड होता है, हम लोग मैट्रिक मानते हैं, तो मैट्रिक में जिन्होंने पूरे झारखंड से, जैक बोर्ड से, सीबीएसई से भी, जैक बोर्ड से पूरे झारखंड से जिसने टॉप किया है, सबसे ज्यादा नंबर जिसका है उसको 3 लाख, जिसने सेकंड टॉप किया है उसको 2 लाख, और जिसने थर्ड टॉप किया है उसको 1 लाख। यही रूल सीबीएसई का भी है या फिर अदर बोर्ड का भी है। ठीक है, तो 10th में भी और 12th में भी जिन्होंने टॉप किया है उन्हें 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख प्लस एक मोबाइल प्लस एक लैपटॉप भी दिया जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपर को 3 लाख प्लस मोबाइल प्लस लैपटॉप,
सेकंड टॉपर को 2 लाख प्लस मोबाइल प्लस लैपटॉप, थर्ड टॉपर को 1 लाख प्लस मोबाइल प्लस लैपटॉप। ये पैसा कौन देगी? तो ये पैसा जो है झारखंड सरकार देगी, ठीक है, 10th और 12th में टॉप किए हुए छात्रों को। चलिए, हाल ही में झारखंड के किस जिले में 4th नेशनल रोड स्केटिंग चैंपियनशिप की शुरुआत जो है वो किया गया है? तो रांची में किया गया है। कहां पे किया गया? रांची में किया गया है। और जब इसके बारे में हम लोग देखे थे तो आपको यह भी बताया गया था कि झारखंड में पहली बार नेशनल रोड स्केटिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। कहां पे? झारखंड में, रांची में किया गया है। कहां पे? ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, रांची। इसके बारे में भी आप लोगों को बताया गया था, ठीक है। तो इसका जो आयोजन है वो 1 से लेकर 5 जून तक किया गया था, 1 से 5 जून तक, ठीक है। 4th नेशनल रोड स्केटिंग चैंपियनशिप, क्या? तो 4th नेशनल रोड स्केटिंग चैंपियनशिप, ठीक है। 1 जून से इसकी शुरुआत रांची में की गई थी। 1 जून से इसकी शुरुआत रांची में की गई थी। आप अच्छे से देख पा रहे हैं, ठीक है। तो एक बार करके मैं जो है साइड में आ जा रहा हूं ताकि आप लोग जो है जो भी कंटेंट है उसको पूरे अच्छे से देख पाए, ठीक है। तो देखिए, आप देख पा रहे हैं 4th नेशनल लेवल रोड स्केटिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहां पे? रांची में, ठीक है। कब से? 1 जून से। चलिए, हाल ही में झारखंड शिक्षा विभाग के द्वारा राज्य के सरकारी स्कूलों के लिए नई समय सारिणी को कब से लागू किया गया है? तो झारखंड शिक्षा विभाग के द्वारा या फिर झारखंड शिक्षा परियोजना के द्वारा झारखंड के जो भी सरकारी स्कूल हैं उनके लिए नई समय सारणी यानी नया टाइम टेबल जो है वो जारी किया गया है। और उस टाइम टेबल को लागू किया गया है कब से? तो ये जो है 1 जून से। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 1 जून से, ठीक है। अब 1 जून से इसे लागू किया गया है तो ये कैसा होगा टाइम टेबल? टाइम टेबल देखिए, 1 जुलाई से 31 मार्च तक, ठीक है। समझिए, 1 जुलाई से 31 मार्च यानी इस टाइम पे गर्मी जो है पार हो जाती है। गर्मी जब पार हो जाती है तो सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक क्लासेस होंगी। 1 जुलाई से 31 मार्च। जुलाई, जैसे अभी जुलाई तो गर्मी पार हो गई है, बरसात का मौसम जो है आ गया है। तो आज है 1 जुलाई, यानी 1 जुलाई से 31 मार्च तक इस टाइम पे गर्मी ज्यादा नहीं रहती है। तो इसीलिए सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक क्लासेस जो है होंगी, विद्यालय जो है वो खुला रहेगा। उसके बाद 1 अप्रैल से 30 जून तक गर्मी बढ़ जाती है। 1 अप्रैल से तो सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक क्लासेस होंगे, स्कूल जो है वो खुला रहेगा, विद्यालय खुला रहेगा। 1 अप्रैल से 30 जून तक 7 बजे से 2 बजे तक जो है स्कूल खुला रहेगा, ठीक है। ठीक, साथ ही साथ प्रति सप्ताह, 1 सप्ताह में 2 दिन खेलकूद के लिए रखा जाएगा। 1 दिन जो है वो लाइब्रेरी के लिए समय दिया जाएगा और योगा भी स्कूल में सिखाया जाएगा, ठीक है। स्कूल में योगा भी सिखाया जाएगा। तो इस चीज को भी आप लोग याद रखेंगे। झारखंड के किस शहर में जेएसए फुटबॉल लीग का आयोजन किया जाएगा? जेएसए फुटबॉल लीग कहां पे? जमशेदपुर में। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जमशेदपुर। जमशेदपुर शहर में जेएसए फुटबॉल लीग का आयोजन किया जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं। तो जमशेदपुर में 5 जून से किया गया। कब से? 5 जून से जेएसए फुटबॉल लीग का आयोजन किया गया है। इसमें टोटल 220 मैच खेले गए हैं। 78 वर्षों से इसका जो आयोजन वो किया जा रहा है। जेएसए फुटबॉल लीग, जेएसए जमशेदपुर स्पोर्ट्स एसोसिएशन, ठीक है। जमशेदपुर स्पोर्ट्स एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1945 में 1945 में हुई थी, ठीक है। तो जेएसए फुटबॉल लीग कहां पे? जमशेदपुर में। पिछले 78 वर्षों से ये जो है आयोजन किया जा रहा है जमशेदपुर में, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। हाल ही में रांची में कितने नए ट्रैफिक पुलिस स्टेशन का निर्माण जो है वो किया जाएगा? तो रांची में कितने नए ट्रैफिक पुलिस स्टेशन का निर्माण किया जाएगा?
रांची में ऑलरेडी बहुत सारे ट्रैफिक पुलिस स्टेशन हैं, लेकिन उसके बाद भी जाम लग जाती है सड़कों में। कई ऐसे लोग हैं जो गाड़ी चलाते हैं लेकिन ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं। इसीलिए रांची में ट्रैफिक पुलिस स्टेशन की जो संख्या है उसे बढ़ाया जा रहा है और रांची में 4 नए ट्रैफिक पुलिस स्टेशन का निर्माण जो है वो किया जाएगा। ठीक है, तो यातायात व्यवस्था में यानी ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार करने के लिए रांची में 4 नए ट्रैफिक पुलिस स्टेशन का निर्माण जो है वो किया जाएगा। ठीक है, ताकि रांची में ट्रैफिक की जो व्यवस्था है वो बनी रह सके, रांची में ट्रैफिक की व्यवस्था जो है वो बनी रह सके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड सरकार के द्वारा साइंस का प्रचार प्रसार करने के लिए कितने मोबाइल साइंस एग्जीबिशन बस को चलाया जाएगा? झारखंड सरकार चाहती है कि झारखंड के जो भी छात्र हैं वो साइंस को लेके पढ़े। साइंस को लेके पढ़े तो अब आप लोग बोलेंगे सर क्यों सरकार चाहती है कि हम लोग साइंस लेके पढ़े? सरकार चाहती है कि हम लोग साइंस लेके पढ़े ताकि हम लोग कुछ नया इनोवेशन कर पाए। हमारा इनोवेशन करने से झारखंड को एक अलग पहचान मिलेगी। इसीलिए सरकार चाहती है कि हम लोग साइंस लेके पढ़े और इसीलिए सरकार जो है साइंस का प्रचार प्रसार भी करेगी। ठीक है, प्रचार प्रसार करेगी तो इसके लिए सरकार ने कोलकाता से 2 मोबाइल साइंस एग्जीबिशन बस लिए हैं किराए पर। 2 बस साइंस एग्जीबिशन बस, मोबाइल साइंस एग्जीबिशन बस। कितने? 2। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बारे में भी आप लोगों को अच्छे से बताया गया था। कहां से लिए हैं? कोलकाता से लिए। कोलकाता नेशनल साइंस म्यूजियम से। कोलकाता में नेशनल साइंस म्यूजियम है, वहीं से लिए गए हैं। इनमें से एक बस, पहला बस जो है संथाल परगना डिवीजन और नॉर्थ छोटानागपुर डिवीजन में, दूसरा पलामू डिवीजन में और साउथ छोटानागपुर डिवीजन में दूसरा बस, यानी कोल्हान डिवीजन में प्रचार प्रसार नहीं होगा। इन्हीं 4 डिवीजन में, इन्हीं 4 प्रमंडल में प्रचार प्रसार जो है वो होगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का बस है मोबाइल साइंस एग्जीबिशन बस, आप देख सकते हैं। और इसी बस के जरिए क्या होगा? तो इसी बस के जरिए झारखंड में साइंस का प्रचार प्रसार किया जाएगा और छात्रों को साइंस के फायदे बताए जाएंगे और छात्रों को कहा जाएगा कि वो लोग क्या करें, साइंस लेके पढ़े। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कब जनजातीय गौरव पुस्तक का लोकार्पण किया गया है? तो जनजातीय गौरव पुस्तक की बात करेंगे, कब लोकार्पण किया गया है, क्या होगा सही आंसर? आप लोग थोड़ा कमेंट करके अगर जानते हो तो सही आंसर कमेंट करके बताएं क्या होगा। जनजातीय गौरव पुस्तक की बात करेंगे तो 4 जून को, 4 जून को क्या किया गया है? 4 जून को जनजातीय गौरव पुस्तक का लोकार्पण जो है वो किया गया है। ठीक है, और इस पुस्तक का जो लेखक हैं सचिनानंद जोशी, सत्येंद्र सिंह, किनके द्वारा लिखा गया है? तो जनजातीय गौरव पुस्तक का लोकार्पण 4 जून को हुआ है और इसके लेखक कौन है? सत्यानंद जोशी और सचिनानंद जोशी और सत्येंद्र सिंह। तो ये आप देख सकते हैं जनजातीय गौरव पुस्तक। ठीक है, तो आप ये देखिए जनजातीय गौरव पुस्तक। तब तक मैं थोड़ा सा पानी जो है वो पी लेता हूं। हाल ही में राज्य में कब से पर्यावरण सप्ताह मनाने की शुरुआत की गई है? यानी झारखंड में कब से पर्यावरण सप्ताह जो है वो मनाया गया है? इन्वायरमेंट वीक कब से? तो पर्यावरण सप्ताह यानी इन्वायरमेंट वीक की बात करेंगे 5 जून को। ठीक है, 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है, इसीलिए 5 जून से झारखंड में इन्वायरमेंट वीक मनाने की शुरुआत जो है वो की गई है। और इस दौरान क्या किया जाएगा? इस दौरान झारखंड के लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक किया जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आप लोग सभी जानते होंगे कि 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जो है वो मनाया जाता है। ठीक है, चलिए
हाल ही में कब विश्व साइकिल दिवस मनाया गया है? विश्व साइकिल दिवस, वर्ल्ड बाईसाइकिल डे। तो वर्ल्ड बाईसाइकिल डे या फिर विश्व साइकिल दिवस कब मनाया गया है? तो 3 जून को प्रतिवर्ष वर्ल्ड बाईसाइकिल डे, विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। और इस दौरान लोगों को साइकिल के प्रति जागरूक किया जाता है कि आप जो है साइकिल का इस्तेमाल करें। साइकिल का इस्तेमाल करने से आपका शरीर ना केवल फिट रहेगा बल्कि वातावरण भी अच्छा रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए 3 जून को प्रतिवर्ष यूनाइटेड नेशन के द्वारा, किसके द्वारा? यूएन के द्वारा, यूनाइटेड नेशन के द्वारा साइकिल दिवस जो है वो मनाया जाता है। ठीक है, वर्ल्ड बाईसाइकिल डे 3 जून को आप देख सकते हैं। चलिए, देश के टॉप 10 प्रदूषित शहरों की सूची में झारखंड के किस शहर को शामिल किया गया है? तो देश के टॉप 10 प्रदूषित शहरों की सूची में झारखंड के धनबाद को शामिल किया गया है। आपको अगर पता हो तो झारखंड का 3 शहर है जो सबसे प्रदूषित शहरों में है। कौन से प्रदूषण में? तो एयर पोल्यूशन में, वायु प्रदूषण में। कौन कौन? धनबाद, जमशेदपुर और रांची। और इन तीनों में भी धनबाद में सबसे ज्यादा वायु प्रदूषण है। धनबाद का जो एयर क्वालिटी है, वायु की जो गुणवत्ता है, वो बहुत ही खराब है। सही बता रहे हैं। तो देश के टॉप 10 प्रदूषित शहरों की सूची में धनबाद को शामिल किया गया है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं अगर कहीं पे प्रदूषण होता है तो कैसा हो जाता है, वो इलाका जो है कैसा हो जाता है, आप समझ सकते हैं। बहुत ही अच्छी तस्वीर है। इस तस्वीर के माध्यम से आप डिफरेंस जो है समझ सकते हैं कि हमें प्रदूषण क्यों नहीं करना चाहिए। बहुत ही समझने वालों के लिए बहुत ही खूबसूरत तस्वीर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आप धनबाद का मैप देखिए। धनबाद का मैप आप झारखंड में देख रहे हैं। बात करते हैं धनबाद की। तो धनबाद की जो स्थापना है 1956 में किया गया था। धनबाद को पहले मानभूम के नाम से जाना जाता था। ये पश्चिम बंगाल के साथ अपनी जो बाउंड्री है वो शेयर करती है। धनबाद को खदानों का शहर यानी सिटी ऑफ माइंस के नाम से जाना जाता है। धनबाद को काला हीरा की धरती के नाम से जाना जाता है। धनबाद को भारत की कोयला राजधानी कहते हैं। बहुत सारे नामों से धनबाद को जाना जो है वो जाता है। ठीक है, तो ज्यादा बात नहीं करते हैं इस क्लास में। हम लोग ऑलरेडी जो क्लासेस हैं उन क्लासों में बहुत अच्छे से बात की है। आज बस हम लोग इसका रिवीजन कर रहे हैं। तो हाल ही में झारखंड के कौन से एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के द्वारा राज्य के एक मिट्टी का सर्वे जो है वो किया गया? झारखंड के मिट्टी का सर्वे किया गया है। कौन से एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के द्वारा? तो सही आंसर हो जाएगा BAU रांची, बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा झारखंड के मिट्टी का जो सर्वे है वो किया गया है। तो आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं। देखिए, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा राज्य के मिट्टी के ऊपर एक सर्वे जो है किया गया है। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा किए गए सर्वे में जांच किया गया है कि झारखंड में जो मिट्टी है उसमें कौन कौन से पोषक तत्वों की कमी है। ठीक है, तो बताया गया बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा झारखंड के मिट्टी में आयरन की कमी है, बोरोन की कमी है, जिंक की कमी है। ऐसे कई सारे मिनरल्स हैं जिसकी कमी जो है झारखंड के मिट्टी में है। ठीक है, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, तो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की बात करेंगे। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रांची में है। ठीक है, और 26 जून 1980 में इसकी स्थापना की गई थी। हाल ही में हम लोग देखे थे कि बिरसा कृषि विश्वविद्यालय का 43वां स्थापना दिवस भी मनाया गया है। कुछ दिन पहले हम लोग देखे ना कि बिरसा कृषि विश्वविद्यालय का जो 43वां स्थापना दिवस है 26 जून को मनाया गया है। 26 जून 1980 में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कोयला उत्पादन के मामले में कोल कंपनी, किस कोल कंपनी को भारत सरकार के द्वारा प्रथम पुरस्कार दिया गया है? तो बात करेंगे कौन से कोल कंपनी को कोयला प्रोडक्शन के मामले में, उत्पादन के मामले में भारत सरकार के द्वारा प्रथम पुरस्कार दिया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा MCL। ठीक है, महानदी कोलफील्ड लिमिटेड, MCL। अब देखिए बात करते हैं कोयला की। तो आपको यह पता होना चाहिए कि झारखंड में कोयले का भंडार सबसे अधिक है। अगर बात करेंगे पूरे देश में सबसे ज्यादा कोयले का भंडार झारखंड में है।
80,700 मिलियन टन जो है कोयले का भंडार है झारखंड में। ठीक है, तो भंडार के मामले में, रिजर्व के मामले में, कोल रिजर्व के मामले में झारखंड जो है पहले स्थान पर आता है। लेकिन वहीं कोल प्रोडक्शन की बात करेंगे, कोयला उत्पादन में झारखंड चौथे स्थान पर है। ठीक है, तो वर्ष 2022-23 में कोयला उत्पादन के आधार पर एमसीएल को भारत सरकार के द्वारा प्रथम पुरस्कार दिया गया है। 6 जून को दिल्ली में यह पुरस्कार दिया गया है। क्वालिटी में और सेफ्टी में सीसीएल को, सीसीएल यानी सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड को पहला पुरस्कार मिला है। क्वालिटी में और सेफ्टी में सीसीएल को पहला पुरस्कार, और प्रोडक्शन में यानी उत्पादन में किसे, एमसीएल को। एमसीएल यानी महानदी कोलफील्ड लिमिटेड, एमसीएल आप देख सकते हैं महानदी कोलफील्ड लिमिटेड। और सीसीएल की बात करेंगे तो सीसीएल का फुल फॉर्म होगा सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड। ठीक है, महानदी कोलफील्ड लिमिटेड 1992 में इसका फॉर्मेशन किया गया था, और ये जो है उड़ीसा में है। कहां पे है, उड़ीसा में है। महानदी कोलफील्ड लिमिटेड, एमसीएल, एनसीएल, सीसीएल, बीसीसीएल, ईसीसीएल, ये सभी जो कोल कंपनियां हैं, कोल इंडिया की सहायक कंपनी है, कोल इंडिया की सहायक कंपनी है। झारखंड में भी 2 कोल कंपनी है, बीसीसीएल और सीसीएल। बीसीसीएल का हेडक्वार्टर जो है धनबाद में है, सीसीएल का हेडक्वार्टर जो है वो रांची में है। और झारखंड के कुछ कुछ क्षेत्रों में आपको ईसीसीएल भी या फिर ईसीएल जिसे कहते हैं वो भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, झारखंड में मई 2023 में कितने रुपए की शराब की बिक्री की गई है? तो हम लोग देखे थे कि अब तक झारखंड में जितना भी शराब बिक्री हुआ है उसमें से मई 2023 में सबसे ज्यादा शराब की बिक्री जो है वो हुई है। अब जून का रिपोर्ट अभी आया नहीं है, जून का रिपोर्ट अभी आएगा कि 1 जून से 30 जून तक कितने रुपए के शराब की बिक्री झारखंड में हुई है। तो जून का जब रिपोर्ट आएगा तब हम लोग देखेंगे। फिलहाल मई के बारे में बात करेंगे तो एक महीने में झारखंड में 386 करोड़ की जो शराब की बिक्री हुई है। और झारखंड में एक महीने में बेचे जाने वाले शराब में सबसे अधिक जो है मई के महीने में ही हुआ है। अब तक 386 करोड़ की शराब की बिक्री एक महीने में कभी नहीं हुई थी, अब हो गई है। तो जेएसबीसीएल के द्वारा, झारखंड स्टेट बेवरेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा मई 2023 में 386 करोड़ की शराब की बिक्री किया गया है। एक महीने में बेचे गए शराब की बिक्री में सबसे अधिक है। ठीक है, टारगेट जो है 2560 करोड़ का रखा गया है 2023-24 में, यानी इस साल झारखंड सरकार के द्वारा टारगेट रखा गया है कि 2560 करोड़ का जो शराब है वो बेचा जाएगा। ठीक है, चलिए हाल ही में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में झारखंड की तीरंदाजी खिलाड़ी, झारखंड की आर्चरी प्लेयर अंशिका कुमारी ने कौन सा पदक प्राप्त किया है? अंशिका कुमारी की बात करेंगे, इन्होंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। कौन सा मेडल? गोल्ड मेडल। किसमें? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में। अब आप लोगों को बात करें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की, तो मैंने आपको इसी क्लास में बताया था, क्या बताया था कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के 3rd सेशन की, तीसरे सत्र की शुरुआत 25 मई से किया गया था। 25 मई से 3 जून तक इसका आयोजन जो है उत्तर प्रदेश में किया जाएगा। इसका उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। तो इसमें झारखंड की आर्चरी प्लेयर है कौन? अंशिका कुमारी, और इन्होंने गोल्ड मेडल जो है वो प्राप्त किया है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहां पे? उत्तर प्रदेश में। 25 मई से 3 जून तक इसका आयोजन किया गया था, और इसका उद्घाटन जो है पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा 25 मई को किया गया था। ठीक है, 3rd सेशन है, ये तीसरा सत्र है। ठीक है, अंशिका कुमारी, तो आप ये देखिए अंशिका कुमारी, मैं थोड़ा साइड में आ जाता हूं ताकि आप लोग इन्हें देख पाए। ठीक है, चलिए झारखंड के किस जिले में झारखंड सरकार के द्वारा 5 स्टार होटल को खोला जाएगा? अब देखिए सरकार 5 स्टार होटल भी खोल रही है। तो आप लोग बोलेंगे सर सरकार क्या कर रही है? सरकार रोजगार देने के बजाय हर चीज कर रही है, 5 स्टार खोलने पे लगी है।
एक्चुअली झारखंड सरकार कर क्या रही है, झारखंड सरकार टूरिज्म को बढ़ावा दे रही है। जब टूरिज्म को बढ़ावा दे रही है तो ऑब्वियसली बात है, टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा तो टूरिस्ट लोग जब आएंगे हमारे झारखंड में तो वो रहेंगे कहां पे, उनके रहने के लिए व्यवस्था होनी चाहिए। तो झारखंड सरकार जो है 5 स्टार होटल का निर्माण करेगी देवघर में। आप लोगों को पता होना चाहिए देवघर में एम्स का निर्माण किया गया है भारत सरकार के द्वारा, देवघर में एयरपोर्ट का भी निर्माण किया गया है, जिससे यहाँ पे बहुत बाहर के जो लोग हैं वो आ रहे हैं। अब जब आ रहे हैं तो देवघर में कोई भी 5 स्टार होटल नहीं है, तो लोग रहेंगे कहां पे, तो इसीलिए झारखंड सरकार देवघर जिले में 5 स्टार होटल का निर्माण करेगी। सोचिए आप, अब सरकार होटल का निर्माण कर रही है, ठीक है। तो बाकी चीजें आपको बता ही दिए हैं। देवघर ये है मैप में देवघर, आप लोग मैप में देवघर को देख लें, ठीक है। हालांकि क्लासों में हम लोग देवघर के बारे में बात किए हैं, फिर भी थोड़ा जान लेते हैं। देवघर को झारखंड की कल्चरल कैपिटल, झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी कहते हैं। साथ ही साथ देवघर को ही झारखंड की रिलीजियस कैपिटल, धार्मिक राजधानी भी कहते हैं, ठीक है। तो कल्चरल कैपिटल और रिलीजियस कैपिटल दोनों ही देवघर को जाना जाता है, ठीक है। चलिए आइए, हाल ही में अडानी ग्रुप के द्वारा झारखंड के किस जिले में पावर प्लांट को शुरू किया गया है, तो अडानी ग्रुप के द्वारा गोड्डा जिले में, कहां पे, गोड्डा जिले में एक पावर प्लांट का निर्माण किया गया है, ठीक है। एक नहीं, हालांकि 2 पावर प्लांट का निर्माण किया गया है, 2 यूनिट है, पावर प्लांट का 2 यूनिट है। एक का पहले ही शुरुआत किया गया था, एक का जो है हाल ही में शुरुआत किया गया है। 800 मेगावाट के 2 पावर प्लांट है, यानी टोटल जो है 1600 मेगावाट पावर प्लांट का निर्माण जो है वो गोड्डा जिले में अडानी ग्रुप के द्वारा किया गया है। और ये जो एमओयू हुआ है, ये एमओयू भारत सरकार और अडानी के बीच में हुआ है, ठीक है, कि गोड्डा जिले में एक क्या होगा, एक पावर प्लांट का निर्माण जो है अडानी ग्रुप करेगी, ठीक है। और यहां से जो भी बिजली का उत्पादन होगा उस बिजली को कहां भेजा जाएगा, तो बांग्लादेश में भेजा जाएगा, ठीक है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, क्या मैं समझ पा रहा हूं क्या, कि सर ये बताइए, जब झारखंड के गोड्डा जिले में पावर प्लांट का निर्माण किया गया है और बिजली को भेजा जाएगा बांग्लादेश, तो झारखंड को क्या फायदा हुआ सर? झारखंड को हुआ ना, बहुत सारे फायदे हुए। जिस लैंड पे ये बनाया गया है उनके लोगों को रोजगार मिला, बाकी जहां पे निर्माण किया गया गोड्डा में, गोड्डा जिले के लोगों को रोजगार मिला। झारखंड को 400 मेगावाट बिजली अडानी ग्रुप देगी, ये कही है। झारखंड सरकार के साथ एमओए हुआ है, मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। इसके तहत कहा गया कि झारखंड को अडानी ग्रुप के द्वारा 400 मेगावाट पावर देगी, 400 मेगावाट बिजली देगी। झारखंड को कई सारे फायदे हैं। धीरे धीरे जो कंपनियां हैं वो झारखंड में आके इन्वेस्ट कर रही है। कंपनी झारखंड में इन्वेस्ट करेगी तभी तो झारखंड का डेवलप हो पाएगा। आज गुजरात इतना डेवलप क्यों है, आज हरियाणा इतना डेवलप क्यों है, क्योंकि उन सभी जगहों पे कंपनी आके इन्वेस्ट की है। चलिए, हाल ही में छत्तीसगढ़ में आयोजित राष्ट्रीय रामायण महोत्सव में झारखंड को कौन सा स्थान मिला है, तो छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आयोजन किया गया था, नेशनल रामायण महोत्सव, और इसमें हमारे झारखंड को 3रा स्थान मिला है। झारखंड के भी कुछ लोग इस महोत्सव में क्या किए थे, पार्टिसिपेट जो है वो किए थे, और जिसमें झारखंड को 3रा स्थान मिला है। कितना? 3रा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं राष्ट्रीय रामायण महोत्सव कहां पे, छत्तीसगढ़ में, और झारखंड के भी कुछ लोग जो है यहाँ पे पार्टिसिपेट किए थे। इसमें झारखंड को 3रा स्थान मिला है राष्ट्रीय रामायण महोत्सव में। क्या हुआ था रामायण महोत्सव में, तो इसमें नाटक का प्रदर्शन हुआ था। क्या हुआ था, तो नाटक का प्रदर्शन हुआ था। कुछ इस तरीके से यहाँ मंच था और मंच में नाटक का प्रदर्शन हुआ था। सभी लोग जो अलग अलग राज्यों से आके यहाँ पे पार्टिसिपेट किए थे वो लोग नाटक का प्रदर्शन किए थे। तो झारखंड को इसमें 3रा स्थान मिला था, ठीक है। हाल ही में झारखंड एमएसएमई पॉलिसी को किसके द्वारा स्वीकृति दिया गया है, तो झारखंड में एमएसएमई पॉलिसी को लागू किया जाएगा
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा एमएसएमई पॉलिसी को स्वीकृति दी गई है। इसके तहत झारखंड में जो भी कंपनी एमएसएमई इंडस्ट्रीज को लगाएगी 10 करोड़ तक की सब्सिडी जो है झारखंड सरकार उसे देगी। कितने? 10 करोड़ तक की सब्सिडी झारखंड सरकार देगी, आप ये देख सकते हैं। ठीक है, अब एमएसएमई का फुल फॉर्म क्या है? तो एमएसएमई का फुल फॉर्म है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। ठीक है, और इसके बारे में भी हम लोग डिटेल में बात किए थे क्लासों में, बस आज हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। हाल ही में रांची में आयोजित नेशनल रोड स्केटिंग चैंपियनशिप में झारखंड को कितने पदक मिले हैं? झारखंड को टोटल कितने पदक मिले हैं? तो हम लोग देखें 1 जून से रांची में नेशनल रोड स्केटिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था। 4th नेशनल रोड स्केटिंग चैंपियनशिप रांची में 1 जून से। इसमें झारखंड को टोटल 2 पदक मिले हैं, 2। ठीक है, 2 पदक मिले हैं। झारखंड का कौन सा जिला अटल पेंशन योजना का लाभ पहुंचाने में देश में पहले स्थान पर है? अटल पेंशन योजना का लाभ पहुंचाने में झारखंड का पाकुड़ जिला जो है पूरे देश में पहले स्थान पर है। यानी पाकुड़ जिले के लोगों को, पाकुड़ ने तो कमाल कर दिया सच में। पाकुड़ जिले के लोगों को अटल पेंशन योजना का जो लाभ है सबसे ज्यादा मिला है, पूरे देश में सबसे ज्यादा मिला है। पाकुड़ जिले को देश में अटल पेंशन योजना का लाभ पहुंचाने में पहले स्थान पर है। ठीक है, इस अटल पेंशन योजना के तहत देश में सबसे ज्यादा जो खाता खुला है पाकुड़ जिले में खुला है। पाकुड़ जिले में 31 मार्च 2023 तक 62,471 खाता जो है वो खोला गया है। ठीक है, 31 मार्च 2023 तक 62,471 लोगों का खाता जो है पाकुड़ जिले में खोला गया है। पूरे देश में सबसे ज्यादा खाता जो है खुला है कहां का? पाकुड़ जिले का, सोच सकते हैं। ठीक है, चलिए ज्यादा बात नहीं करते हम लोग। हाल ही में झारखंड के किस शिक्षण संस्थान के प्रोफेसर को बेस्ट टीचर अवार्ड जो है वो दिया गया है? कौन से एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर को बेस्ट टीचर अवार्ड मिला है? बेस्ट टीचर अवार्ड 2023, यानी सबसे अच्छे शिक्षक होने का अवार्ड जो है वो मिला है झारखंड का एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर या फिर टीचर है। कौन से? रांची यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर। क्या नाम है इनका? डॉक्टर रीता कुमारी। क्या नाम है? डॉक्टर रीता कुमारी। और इन्हें बेस्ट टीचर अवार्ड 2023 मिला है। डॉक्टर रीता कुमारी, तो आप ये देख सकते हैं यही है डॉक्टर रीता कुमारी, और इन्हें जो है बेस्ट टीचर अवार्ड 2023 जो है वो दिया गया है। रांची विश्वविद्यालय 1960 में रांची विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी और इसी रांची विश्वविद्यालय के ये प्रोफेसर है डॉक्टर रीता कुमारी। हाल ही में राज्य के किस जिले के विराट और विराज को द मैथमेटिक्स जीनियस ऑफ इंडिया का नाम दिया गया है? किनके द्वारा दिया गया है? तो एनसीईआरटी के द्वारा। एनसीईआरटी के द्वारा विराट और विराज रांची के रहने वाले हैं और इन्हें जो है द मैथमेटिक्स जीनियस ऑफ इंडिया का नाम एनसीईआरटी के द्वारा दिया गया है। इनकी उम्र जो है बहुत कम है। ये 2 जुड़वा भाई है विराट और विराज। आपको इनके बारे में पता होगा क्योंकि इसी क्लास में हम लोग इनके बारे में देखे थे। आप में से बहुत कोई ऐसे हैं जो नए हैं इस क्लास में, इसलिए उनको पता नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए थोड़ा सा डिटेल में हम लोग बता दे रहे हैं। बाकी इन सब चीजों के बारे में तुम लोग क्लास में ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, तो विराट और विराज जो है 2 जुड़वा भाई हैं और इन्होंने मैथमेटिक्स के दुनिया में बहुत नाम कमाया है, बहुत ज्यादा नाम कमाया है। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, कई सारे बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपने नाम को दर्ज किया है। एनसीईआरटी के द्वारा इन्हें ये नाम दिया गया है। ये दोनों 4th क्लास में है, 4th कक्षा में है, लेकिन क्लास 8 के मैथ को आसानी से सॉल्व कर पा रहे हैं। और विराट और विराज ने मैथ से जुड़े अब तक 19 रिकॉर्ड जो है वो बना दिए हैं। मैथ से जुड़े अब तक 19 रिकॉर्ड जो है इन्होंने बना दिए हैं। इसीलिए एनसीईआरटी के द्वारा इन्हें क्या नाम दिया गया है? तो एनसीईआरटी के द्वारा इन्हें द मैथमेटिक्स जीनियस ऑफ इंडिया का नाम जो है वो दिया गया है। विराट और विराज, ये आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, यही है विराट और विराज। ठीक है, चलिए रांची स्थित जेयूटी के कुलपति, जेयूटी मतलब झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के
कुलपति यानी वीसी वाइस चांसलर किसे बनाया गया है? तो डॉक्टर अजीत कुमार धर्मेंद्र सिंह को, सॉरी धर्मेंद्र सिंह को। धर्मेंद्र सिंह जो है बीआईटी सिंदरी के निर्देशक थे। यह है धर्मेंद्र, अजय देवगन, धर्मेंद्र, बॉबी देओल, सनी देओल, सब एक्टर यहीं पे है। तो इन्हें जेयूटे यानी झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के क्या बनाए गए हैं? तो कुलपति बनाया गया, वीसी। चलिए, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सूरीनाम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सूरीनाम के दौरे पर गई थी और इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सूरीनाम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। उनका सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार। सूरीनाम का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो क्या है? ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार। ठीक है, और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को, ये आप देख सकते हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को इस सम्मान से सम्मान जो है वो किया गया है। ठीक है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का इतिहास झारखंड से भी देखने को मिलता है। झारखंड की भी ये राज्यपाल रह चुकी है, झारखंड की 9वीं राज्यपाल रही है, झारखंड की प्रथम महिला राज्यपाल रही है, 5 साल तक अपना कार्यकाल पूरा करने वाली झारखंड की प्रथम राज्यपाल भी रही है। कई सारे इनके उपाधियां हैं। सूरीनाम की बात करेंगे तो आप ये देखिए, ये विश्व के मैप में आप देख रहे हैं सूरीनाम, और ये कौन सा कॉन्टिनेंट है? ये साउथ अमेरिका है। साउथ अमेरिका, ये है नॉर्थ अमेरिका, ये है एशिया, यू है यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, एशिया। तो नॉर्थ अमेरिकी, सॉरी साउथ अमेरिकी, दक्षिण अमेरिकी कॉन्टिनेंट में, महाद्वीप में एक देश है जिसका नाम है सूरीनाम, और यहीं के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से इन्हें जो है सम्मानित किया गया है। जैसे अगर भारत की बात करें तो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है? भारत रत्न, है ना। चलिए, झारखंड के किस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के द्वारा 5 छात्रों को बीटेक की निःशुल्क पढ़ाई कराई जाएगी? तो झारखंड के आईआईटी आईएसएम के द्वारा 5 छात्रों को बीटेक की निःशुल्क पढ़ाई की जाएगी। ठीक है, नीट एडवांस के एग्जाम में जिन्होंने अपना रैंक 1 से लेकर 600 तक पाया है या फिर प्राप्त किया है, तो 1 से लेकर 600 तक रैंक प्राप्त करने वाले 5 छात्रों का चयन आईआईटी आईएसएम के द्वारा किया जाएगा और उन 5 छात्रों को बीटेक की निःशुल्क पढ़ाई जो है वो कराई जाएगी। ठीक है, तो यह है आईआईटी आईएसएम, बाकी इसके बारे में भी बहुत डिटेल में क्लास में देखे हैं। चलिए, झारखंड के किस शहर में केंद्र सरकार के द्वारा एक यूनिटी मॉल खोला जाएगा? यूनिटी मॉल। अब यूनिटी मॉल कहां पे खोला जाएगा? तो रांची में खोला जाएगा। यूनिटी मॉल क्या होगा? तो झारखंड में जितने भी, झारखंड के सभी जिलों में जितने भी खाने की सामान जो है वो मिलती है, उन सभी प्रोडक्ट को यहाँ पे बेचा जाएगा। जितने भी प्रोडक्ट को चिन्हित किया गया है झारखंड के अलग अलग जिलों से, कौन से स्कीम के तहत? 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट स्कीम, एक जिला एक उत्पाद के तहत झारखंड के सभी जिलों के उत्पादों को आप यहां से खरीद सकेंगे। इसमें एक अच्छा क्या होगा? एक अच्छा ये होगा कि रांची के लोग या फिर रांची के आसपास के लोग जो है अब बाबा बैद्यनाथ धाम के पेड़े का स्वाद जो है वो ले पाएंगे। कैसे? यूनिटी मॉल है तो वहां का पेड़ा बेचा जाएगा रांची में, लेकिन इसका निर्माण अभी किया नहीं गया है, किया जाएगा रांची में, यूनिटी मॉल खोला जाएगा। ठीक है, केंद्र सरकार खोलेगी। तो केंद्र सरकार के द्वारा यूनिटी मॉल खोला जाएगा। इस मॉल में एक जिला एक उत्पाद के तहत झारखंड के सभी जिलों के उत्पाद की बिक्री होगी। साथ ही साथ बिहार के, उड़ीसा के और अन्य राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के जीआई टैग वाले उत्पादों की बिक्री भी होगी। यानी झारखंड के सभी जिलों के उत्पाद तो यहाँ पे बेचे जाएंगे ही, बाकी अन्य राज्यों के जो जीआई टैग वाले उत्पाद हैं, जिन्हें जीआई टैग मिला है,
उन्हें भी यहाँ पे बेचा जाएगा इस यूनिटी मॉल में। कुछ इस तरीके का एक मॉल जो है वो खोला जाएगा, इसे कहते हैं यूनिटी मॉल। ठीक है, अब आप देख सकते हैं झारखंड के कौन से जिले से किस प्रोडक्ट को चुना गया है। वन प्रोडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट से, मतलब एक जिला एक उत्पाद। देवघर से पेड़ा चुना गया है, दुमका से भी पेड़ा चुना गया है, पूर्वी सिंहभूम में टमाटर चुना गया है। तो ये आप सभी प्रोडक्ट को देख सकते हैं। ठीक है, ज्यादा बात इसके बारे में हम लोग नहीं करते हैं। चलिए, रांची स्थित हटिया स्टेशन का रीडेवलपमेंट के लिए कितनी राशि को खर्च किया जाएगा। तो रांची में हटिया स्टेशन है, आप लोग सभी जानते हैं, और हटिया स्टेशन का रीडेवलपमेंट किया जाएगा, पुनर्विकास किया जाएगा, और इसके लिए 300 करोड़ की राशि खर्च की जाएगी। 300 करोड़ की राशि को खर्च करके हटिया स्टेशन का रीडेवलपमेंट किया जाएगा। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं हटिया स्टेशन, और 300 करोड़ की राशि को खर्च करके इसे जो है डेवलप किया जाएगा अच्छे तरीके से। हाल ही में भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि मनाई गई है। तो भगवान बिरसा मुंडा की जो पुण्यतिथि है वो 9 जून को मनाई जाती है, आप लोग सभी जानते होंगे। 9 जून 1900 में इनका मृत्यु हुआ था, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि अंग्रेजों के द्वारा स्लो पॉइजन देकर इन्हें मार दिया गया था 9 जून को। ठीक है, तो 9 जून को हर साल इनकी पुण्यतिथि जो है वो मनाई जाती है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, और इनकी 123वीं पुण्यतिथि जो है इस वर्ष मनाया गया है। ठीक है, चलिए, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा अपने राज्य के महिलाओं के लिए टोल फ्री नंबर 104 को लॉन्च किया गया है। तो एक टोल फ्री नंबर है 104, इसे जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो झारखंड सरकार के द्वारा अपने महिलाओं के लिए लॉन्च किया गया है। अगर कोई भी महिला को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो वो 104 नंबर को डायल करके अपनी शिकायत को दर्ज करवा पाएगी। ठीक है, चलिए, तो देख सकते हैं झारखंड सरकार के द्वारा टोल फ्री 104 नंबर को झारखंड की महिलाओं के लिए लॉन्च किया गया है। ठीक है, हाल ही में कहां पे इंडिया बिगेस्ट ट्रेड फेयर का आयोजन किया गया है। इंडिया बिगेस्ट ट्रेड फेयर कहां पे, तो रांची में, रांची के मोहराबादी मैदान में। ठीक है, तो इंडिया बिगेस्ट ट्रेड फेयर का आयोजन जो है 12 जून से, कब से, 12 जून से किया गया है। कब से किया गया है, तो 12 जून से किया गया है। ठीक है, और 25 जून तक इसका आयोजन किया गया, 12 से 25 जून तक। हाल ही में बिहार स्टेट क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा झारखंड के कितने उद्योगों को, इंडस्ट्रीज की नीलामी जो है वो किया जाएगा। तो झारखंड के टोटल 4 ऐसे इंडस्ट्रीज है जिसकी नीलामी बिहार स्टेट क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा किया जाएगा। क्यों किया जाएगा, क्योंकि इन लोगों ने इससे बिहार सरकार से लोन लिया था और लोन नहीं चुका पा रहे हैं, इसलिए इन सभी इंडस्ट्रीज को नीलाम किया जाएगा। ये 4 इंडस्ट्रीज मिनरल एसोसिएट इंडस्ट्री गोड्डा में है, नर्सिंग सीमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड को ऋषि सीमेंट कंपनी लिमिटेड रामगढ़ में है, और निरंजन टेक्सटाइल जसीडी यानी देवघर में है। तो ये आप 4 जो है इंडस्ट्री को देख सकते हैं जिन्हें जो है नीलाम किया जाएगा। ठीक है, चलिए, बात करेंगे बिहार स्टेट क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड की। तो इसका जो स्थापना है 30 जून 1975 में किया गया था, 30 जून 1975 में। ठीक है, हाल ही में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में ड्रॉप आउट की दर जो है वो कितना पाया गया है, ड्रॉप आउट रेट। तो झारखंड में जो ड्रॉप आउट रेट है वो 7.98% है, यानी लगभग 8%। ड्रॉप आउट क्या होता है, पढ़ाई कर रहे हैं लोग, देखिए ड्रॉप आउट के बारे में हम लोग क्लास में बहुत अच्छे से समझे हैं, यहाँ पे बस हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। तो जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करते करते कुछ कारणों से, कारण चाहे जो भी हो, कुछ कारण से उनकी पढ़ाई छूट जाती है, तो उसे कहते हैं ड्रॉप आउट। झारखंड में ड्रॉप आउट रेट है 7.98%, यानी लगभग 8%, यानी हर 100 छात्रों में से 8 छात्र जो है झारखंड में ड्रॉप आउट हो जाते हैं। वही बात करेंगे नेशनल एवरेज की, तो नेशनल एवरेज है 12.6%। ठीक है, चलिए, हाल ही में भारतीय ट्रैक साइकिलिंग टीम में झारखंड के किस खिलाड़ी का चयन जो है वो किया गया है। तो भारतीय ट्रैक साइकिलिंग टीम में झारखंड के सरिता कुमारी का चयन किया गया। किनका, सरिता कुमारी का। ठीक है, ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
और ये आप देख सकते हैं सरिता कुमारी, इनका ही चयन जो है भारतीय ट्रैक साइकिलिंग टीम में किया गया है। ठीक है, चलिए हाल ही में कब वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर मनाया गया है? ठीक है, विश्व श्रम निषेध दिवस 12 जून को यह प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ठीक है, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस यानी वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर 12 जून को मनाया जाता है। और इसके बारे में भी हम लोग बात किए थे कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से काम करवाना एक प्रकार का जुर्म है। सोशल जस्टिस फॉर ऑल एंड चाइल्ड लेबर, ये इस वर्ष का थीम है, वर्ष 2023 का थीम है। तो 12 जून को प्रतिवर्ष वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए झारखंड कृषि विभाग के द्वारा मॉनसून में कितने पौधे लगाने का लक्ष्य है वो रखा गया है? तो मॉनसून आ गया, आप लोग देखे होंगे। तो झारखंड का जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, कृषि विभाग है, कृषि विभाग के द्वारा ये टारगेट रखा गया था कि इस वर्ष मॉनसून में 2 करोड़ 35 लाख पौधों को लगाया जाए, ताकि आगे चल के झारखंड का जो वन क्षेत्र है, फॉरेस्ट एरिया है, उसमें वृद्धि हो सके। और वन की वृद्धि होने से झारखंड का जो एनवायरनमेंट है वो भी अच्छा होगा, वातावरण शुद्ध होगा, हवा जो है हवा की क्वालिटी अच्छी होगी, एयर क्वालिटी। इसीलिए झारखंड का कृषि विभाग यानी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के द्वारा ये टारगेट रखा गया है कि इस वर्ष मॉनसून में 2 करोड़ 35 लाख पौधों को लगाया जाएगा। और प्रेजेंट टाइम में झारखंड का जो फॉरेस्ट एरिया है 29.76% का है। टोटल झारखंड के टोटल एरिया का लगभग हम लोग कह सकते हैं 30% मान के चले, 29.76% ओवरऑल हम लोग राउंड फिगर में 30% मान के चलते हैं। तो 30% एरिया पे क्या है? तो वन है, फॉरेस्ट है। एक पेड़ आप भी लगाने का प्रयास करें इस मॉनसून में। ठीक है, तो हमारे द्वारा भी एक मुहिम चलाई गई थी कि एक पेड़ इस मॉनसून में आप भी लगाने का प्रयास करें और अपने दोस्तों को भी बोले कि एक पेड़ जो है वो भी इस वर्ष लगाए। झारखंड में टोटल 2.5 से 3 करोड़ पॉपुलेशन है। अगर हर कोई एक पेड़ लगाएगा तो 2.5-3 करोड़ पेड़ जो है वो लग जाएंगे। ज्यादा लगाना चाहते हैं तो लगाए, लेकिन कम से कम एक पेड़ जरूर लगाए। झारखंड के कितने जिले में गोधन न्याय योजना की शुरुआत की गई है? तो गोधन न्याय योजना क्या है? सरकार जो है, जो भी गौपालक है, जो लोग गाय को पालते हैं, उनसे गोबर खरीदती है और उस गोबर का इस्तेमाल खाद बनाने में करती है। और गोबर से खाद का निर्माण करने के बाद सरकार इन्हें किसानों को दे देती है और किसान इसे उर्वरक और खाद को मिलाकर खेती करते हैं। ठीक है, तो झारखंड के 5 जिलों में गोधन न्याय योजना की शुरुआत की गई है। गोधन न्याय योजना की शुरुआत सबसे पहले छत्तीसगढ़ में किया गया था। ठीक है, तो 2 रुपये प्रति किलो के रेट से, प्रति किलो की दर से सरकार जो है गो पालकों से क्या करेगी? गोबर खरीदेगी। ठीक है, चलिए हाल ही में कब 10 साप्ताहिक पुस्तक का लोकार्पण किया गया है? 10 साप्ताहिक, ये एक पुस्तक है, इसका लोकार्पण कब किया गया? 12 जून को किया गया है। ठीक है, 10 साप्ताहिक पुस्तक। चलिए हाल ही में भारतीय आर्चरी टीम में झारखंड के कितने खिलाड़ियों का चयन किया गया है? तो भारतीय आर्चरी टीम में झारखंड के कितने खिलाड़ी? 2 खिलाड़ी। कौन कौन से खिलाड़ी? आइए बात करते हैं। झारखंड के खिलाड़ी मृणाल और अंकिता, मृणाल और अंकिता का चयन भारतीय आर्चरी टीम में किया गया है। और 13 से 18 जून तक कोलंबिया में आयोजित होने वाले आर्चरी वर्ल्ड कप के लिए ही इनका चयन जो है वो किया गया था। यह है अंकिता और मृणाल का फोटो जो है नहीं मिला है। ठीक है, चलिए हाल ही में जूनियर महिला हॉकी एशिया कप में किस देश की टीम विजेता बनी है? भारत की टीम विजेता बन गई है, एकदम डाउट ही नहीं करना। इस साल जूनियर महिला एशिया कप में भारत की टीम विजेता बन गई है। ठीक है, दक्षिण कोरिया को 2-1 से हराकर भारत की जो महिला हॉकी टीम है वो विजेता बन गई है। ये आप देख सकते हैं भारत की टीम। हाल ही में टाटा कंपनी के द्वारा किस शहर में वाहनों के लिए हाइड्रोजन इंजन का निर्माण किया जाएगा? तो आपको बताया गया था कि टाटा कंपनी क्या करेगी? टाटा कंपनी जमशेदपुर शहर में एक प्लांट लगाएगी और ये जो है भारत का पहला प्लांट है और पूरे विश्व का दूसरा प्लांट है
जहां पे हाइड्रोजन इंजन का निर्माण किया जाएगा। पूरे देश का, पूरे भारत का पहला प्लांट है, पूरे विश्व का दूसरा प्लांट है जहां पे हाइड्रोजन इंजन का निर्माण किया जाएगा। हाइड्रोजन को फ्यूचर फ्यूल कहा जाता है, भविष्य का ईंधन कहते हैं। तो अब जो है टाटा कंपनी क्या करेगी, हाइड्रोजन इंजन बनाएगी। जमशेदपुर में ये प्लांट जो है टाटा कंपनी लगाएगी। ठीक है, इससे झारखंड के 500 लोगों को रोजगार जो है वो मिलेगा और ये जो है विश्व का दूसरा प्लांट होगा। इसके पहले जर्मनी में ऐसे प्लांट का निर्माण किया गया है, ऐसा प्लांट लगाया गया है जर्मनी में। ठीक है, चलिए झारखंड में कब से वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत किया जाएगा, तो हम लोग वंदे भारत ट्रेन के बारे में देखे थे। वंदे भारत ट्रेन को कहा गया था कि 26 जून से किया जाएगा, 26 जून से, लेकिन 26 नहीं 27 जून को किया गया। ठीक है, 27 जून को वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत की गई। 27 जून को, 27 जून को वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत की गई और इस टाइम पे पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू किया गया, पटना, रांची पटना वंदे भारत एक्सप्रेस। ठीक है, चलिए इसके बारे में आप लोगों को बताया गया है। हाल ही में झारखंड के किस जिले के निवासी अंशु लकड़ा को ग्लोबल मिसेज झारखंड अवार्ड दिया गया है? अंशु लकड़ा कहां की रहने वाली है, तो ये रांची की रहने वाली है अंशु लकड़ा, और इन्हें जो है ग्लोबल मिसेज झारखंड अवार्ड जो है वो दिया गया है, ग्लोबल मिसेज झारखंड अवार्ड। ठीक है, रांची की रहने वाली है अंशु लकड़ा और आप देख सकते हैं यही है अंशु लकड़ा जी। ठीक है, यही है अंशु लकड़ा और इन्हें ग्लोबल मिसेज झारखंड अवार्ड दिया गया है। हाल ही में दिलीप ट्रॉफी के लिए झारखंड के कितने खिलाड़ियों का चयन किया गया है, तो दिलीप ट्रॉफी के लिए झारखंड के कितने खिलाड़ियों का चयन ईस्ट जोन टीम में, पूर्वी क्षेत्र के टीम में किया गया है? तो आप लोग सही आंसर को बताएं एक बार कमेंट करके, क्या हो सकता है सही आंसर। कितने लोगों का चयन किया गया है, तो दिलीप ट्रॉफी के लिए 3 खिलाड़ियों का चयन जो है, झारखंड के 3 खिलाड़ियों का चयन ईस्ट जोन टीम में किया गया है। ठीक है, कुशाग्र कुमार, शाहबाज नदीम, अनुकूल रॉय। देखिए कुशाग कुमार, शाहबाज नदीम, अनुकूल रॉय। ठीक है, ये तीनों खिलाड़ी हैं। हाल ही में कब विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया गया है? वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, विश्व रक्तदाता दिवस जो है 14 जून को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ठीक है, चलिए थीम याद रखे, गिव ब्लड, गिव प्लाज्मा, शेयर लाइफ, शेयर ऑफ 10। ठीक है, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे 14 जून, विश्व रक्तदाता दिवस। ठीक है, हाल ही में कितने जिलों में लिथियम भंडार होने का संभावना जो है बताया गया है? झारखंड के कितने जिलों में लिथियम भंडार होने की संभावना बताई गई है? तो ऐसा पॉसिबिलिटी बताया गया है कि झारखंड के 3 जिलों में, 2 ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर, 2। हजारीबाग, गिरिडीह नहीं है इसमें, कोडरमा और हजारीबाग, यहाँ पे लिथियम के भंडार होने की संभावना जो है बताई गई है। और बात करेंगे कोडरमा की, कोडरमा में सबसे ज्यादा माइका मिलता है, आप लोग सभी जानते हैं। माइका के प्रोडक्शन में भी और माइका के रिजर्व में भी कोडरमा जिला पूरे भारत में पहले स्थान पर है। कोडरमा को माइका कैपिटल ऑफ इंडिया कहते हैं। हाल ही में कब से झारखंड में ड्रॉप आउट अभियान की शुरुआत किया गया है? ड्रॉप आउट अभियान की शुरुआत झारखंड में 16 जून से किया गया है, आप लोगों को पता होना चाहिए। झारखंड सरकार के द्वारा 16 जून से ड्रॉप आउट अभियान की शुरुआत की गई है और 15 जुलाई तक, 1 महीने तक इसका आयोजन किया जाएगा। इस दौरान जो भी ऐसे बच्चे हैं, जो भी ऐसे छात्र हैं जो पढ़ाई से ड्रॉप आउट कर लिए गए हैं, उनको फिर से पढ़ाई से जोड़ा जाएगा। ठीक है, उन्हें फिर से स्कूल भेजा जाएगा। तो 16 से 15 जुलाई तक ड्रॉप आउट अभियान को चलाया जाएगा झारखंड में। ठीक है, हाल ही में राज्य के किस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के द्वारा वाटर प्रूफ जूट को विकसित किया गया? जूट, वाटर प्रूफ जूट। तो वाटर प्रूफ जूट का विकसित जो है किसके द्वारा? IIT ISM के द्वारा किया गया है। और अब जो है आप देखते होंगे प्लास्टिक का कैरी बैग होता था, प्लास्टिक का कैरी बैग हमारे लिए बहुत ही ज्यादा खराब है, एनवायरमेंट के लिए भी खराब है, तो उसका जो है नया विकल्प ढूंढ लिया गया है। ठीक है, क्या?
वाटर प्रूफ जूट का कैरी बैग, ये आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का। और जो जो चीजें आप प्लास्टिक कैरी बैग के साथ कर सकते हैं वही सब चीजें इनके साथ भी कर सकते हैं, यानी जो जो चीजों को आप प्लास्टिक कैरी बैग में कैरी कर सकते हैं उन सभी चीजों को वहां पे कैरी किया जा सकता है। ठीक है, चलिए किस राज्य में देश का पहला डिजिटल साइंस पार्क का निर्माण किया जाएगा? तो देश का पहला डिजिटल साइंस पार्क इंपॉर्टेंट है केरल में। कहां पे? केरल में। ठीक है, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। केरल में देश का पहला डिजिटल साइंस पार्क का निर्माण किया जाएगा। हाल ही में किस शिक्षण संस्थान के द्वारा 17th नेशनल फ्रंटायर्स ऑफ इंजीनियरिंग कॉन्क्लेव का आयोजन किया जाएगा? तो इसका आयोजन जो है वो बीआईटी मेसरा में 24 और 25 जून को किया गया। इसके बारे में हम लोग देखे थे। ठीक है, हाल ही में राज्य के किस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के द्वारा अब अपने टीचर्स को रेटिंग देने की पहल जो है शुरू किया गया है? तो रेटिंग देने की पहल जो है आईआईटी आईएसएम के द्वारा शुरू किया गया है। वहां के टीचर्स को रेटिंग देने की पहल। अगर आप आईआईटी आईएसएम में पढ़ते हैं तो आप अपने टीचर्स को अब रेटिंग कर पाएंगे उनके पढ़ाई के आधार पर कि वो आपको कैसा पढ़ा रहे हैं। ठीक है, उस आधार पर आप रेटिंग करेंगे। जैसे आप लोग कस्टमर केयर से बात करते होंगे, चाहे किसी भी कस्टमर केयर की बात करें, जियो, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, किसी भी कस्टमर केयर का, तो वो लोग आपको बोलते हैं कि आप हमें रेटिंग दें, हमारे साथ आपका जैसा एक्सपीरियंस रहा है हमारे बातचीत के आधार पर आप हमें रेटिंग दें 0 से 10 तक का, जिसमें 0 सबसे खराब और 10 सबसे अच्छा रहा है। तो उसी तरीके से अब जो है स्टूडेंट्स को भी मौका मिलेगा अपने टीचर्स के ऊपर रेटिंग करने का। क्यों मौका मिलेगा? ताकि टीचर्स कैसा पढ़ा रहे हैं उस रेटिंग के माध्यम से समझा सके कि टीचर कैसा पढ़ा रहे हैं और टीचर जो पढ़ा रहे हैं वो पढ़ाई स्टूडेंट्स को समझ में आ रही है या फिर नहीं आ रही है। तो इसके बारे में भी हम लोग बात किए थे। ठीक है, चलिए झारखंड के एससी और एसटी के छात्रों को अब यूपीएससी के प्री में क्वालिफाई करने पर यानी प्रीलिम्स में क्वालिफाई करने पर झारखंड सरकार कितना पुरस्कार राशि देगी या फिर सहायता राशि देगी? तो झारखंड सरकार एसटी और एससी के छात्रों को यूपीएससी के प्री में क्वालिफाई करने पर, ठीक है, 1 लाख की सहायता राशि देगी मेंस के प्रिपरेशन करने के लिए, मेंस की तैयारी करने के लिए। ठीक है, ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बारे में भी आप लोगों को बताया गया था। ठीक है, हाल ही में नाबार्ड के द्वारा किस जिले में आम महोत्सव का आयोजन किया गया है? नाबार्ड के द्वारा रांची में 3 दिवसीय आम महोत्सव का आयोजन किया गया है। इस दौरान नाबार्ड आम बेची है रांची में। ठीक है, और 9500 किलो आम जो है नाबार्ड बेच दी है रांची में। 10 स्टॉल भी नाबार्ड के द्वारा लगाए गए थे। नाबार्ड, ये देखिए झारखंड के कौन है झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन आम खरीदते हुए। नाबार्ड के द्वारा जो स्टॉल लगाया गया था आम का, उस स्टॉल में आम खरीद रहे हैं कौन? तो झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन। ठीक है, नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982। ठीक है, हाल ही में किस नगर निगम द्वारा टाउनशिप को बताया जाएगा? रांची के द्वारा, रांची नगर निगम के द्वारा टाउनशिप बताया जाएगा। ठीक है, हम लोग बात किए थे 1979 में रांची नगर निगम की स्थापना की गई थी। और झारखंड में जितने भी नगर निगम है आप यहां पे देख सकते हैं। हाल ही में किनके द्वारा नई पार्टी JBKSS का निर्माण किया गया है? ठीक है, झारखंड भाषा खतियान संघर्ष समिति। झारखंड भाषा खतियान संघर्ष समिति किसके द्वारा? तो जयराम महातो, ऑप्शन डी। जयराम महातो के द्वारा एक नए पार्टी का गठन किया गया है, जैसे बीजेपी है, जेएमएम है, वैसे एक नया पार्टी झारखंड भाषा खतियान संघर्ष समिति JBKSS। पार्टी का चिन्ह जो है बाघ रखा गया, बाघ, टाइगर। तो आप ये देख सकते हैं झारखंड भाषा खतियान संघर्ष समिति JBKSS किसके द्वारा? जयराम महातो। ये देख सकते हैं, यह है जयराम महातो। ठीक है, इन्हीं के द्वारा नई पार्टी का निर्माण किया गया। ठीक है, चलिए झारखंड में बिरसा सिंचाई कप योजना के तहत झारखंड में कितने कुआं का निर्माण किया जाएगा? तो झारखंड सरकार जल का संरक्षण करना चाहती है। इस मॉनसून में जो भी वर्षा होगी उस सरकार चाहती है कि उस वर्षा को स्टोर किया जा सके और उस पानी का इस्तेमाल हम लोग बाद में कर सके। इसके लिए झारखंड सरकार 1 लाख कुआं का निर्माण करेगी बिरसा सिंचाई कप योजना के तहत। ठीक है, 1 लाख कुआं।
हाल ही में झारखंड के किस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के द्वारा ताइवान के हाल ही में झारखंड के किस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के छात्रों को ताइवान के द्वारा छात्रवृत्ति दिया गया है? यहाँ पे छात्र जो है मिसिंग है, छात्रों को ताइवान के द्वारा, तो सीयूजे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड के छात्रों को ताइवान के द्वारा क्या किया गया है? छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप दी गई है। ठीक है, यह है सीयूजे। हाल ही में किस जिले में प्रोडक्ट केमिकल लेबोरेटरी का निर्माण किया जाएगा? तो प्रोडक्ट केमिकल लेबोरेटरी का निर्माण कहां पे? तो इसका निर्माण जो है रांची में किया जाएगा, प्रोडक्ट केमिकल लेबोरेटरी। झारखंड में जो भी शराब बेचा जाता है उस शराब का जांच किया जाता है कि शराब पीने के लायक है या नहीं है, ये कहीं ये जहरीली शराब तो नहीं है। अब जांच कहां पे करेंगे? जांच करने के लिए झारखंड में कोई भी प्रोडक्ट केमिकल लेबोरेटरी नहीं है, तो झारखंड सरकार विदेशों बोल रहे हैं, दूसरे राज्यों से जांच करवाती थी। अब जो है झारखंड में प्रोडक्ट केमिकल लेबोरेटरी का निर्माण कर लिया गया है और झारखंड में ही इन सभी चीजों का जांच जो है वो किया जा सकेगा। ठीक है, चलिए। हाल ही में जारी सर्वे के अनुसार झारखंड की कितनी नदियां सूखने के कगार पर है? तो हाल ही में एक सर्वे किया गया पूरे भारत में और इस सर्वे में कहा गया कि झारखंड की 44 ऐसी नदियां हैं, या तो वो नदियां सूख गई है या तो फिर सूखने के कगार में है। झारखंड की 44 नदियां, भारत के देश के 146 छोटे बड़े नदियां या तो सूख गई है या तो सूखने के कगार पर है, इसमें से झारखंड के 44 नदी है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं नदियां या तो सूख गई है या तो सूखने के कगार पर है। हाल ही में कब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया है? ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल योगा डे 21 जून को मनाया जाता है, इंटरनेशनल योगा डे। ठीक है, योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम, योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम, इंटरनेशनल योगा डे 21 जून। ठीक है, झारखंड के किस जिले के 2 पुलिस स्टेशन को मॉडल पुलिस स्टेशन के रूप में विकसित किया जाएगा? तो झारखंड के 2 पुलिस स्टेशन को, किसे? धनबाद जिले के 2 पुलिस स्टेशन, कहां? एक झरिया पुलिस स्टेशन और एक जोड़ा पोखर पुलिस स्टेशन। इसके लिए 5.59 करोड़ की जो राशि है उसे खर्च किया जाएगा और इन्हें मॉडल पुलिस स्टेशन बनाया जाएगा। ठीक है, अच्छे से इनका डेवलपमेंट होगा और एक मॉडल पुलिस स्टेशन बनाया जाएगा। ठीक है, इसके बारे में भी हम लोग डिटेल में बात किए हैं। चलिए, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस देश के राष्ट्रपति को झारखंड में उत्पादित तसर रेशम का कपड़ा गिफ्ट किया है? तो हम लोग इसके बारे में भी डिटेल में बात किए थे कि नरेंद्र मोदी हाल ही में अमेरिका के दौरे पर गए थे और अमेरिका के दौरे पर जब ये गए थे तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को इन्होंने झारखंड के उत्पादन तसर रेशम का जो कपड़ा है वो गिफ्ट किया है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि पूरे भारत का सबसे ज्यादा तसर रेशम का उत्पादन झारखंड में होता है। पूरे भारत का लगभग 70% तसर रेशम का उत्पादन जो है झारखंड में अकेले होता है। ठीक है, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को, तो आप ये देख सकते हैं। ठीक है, हाल ही में झारखंड के किस जिले के खिलाड़ी इंदु प्रकाश ने जर्मनी के बर्लिन में चल रहे स्पेशल ओलंपिक में गोल्ड मेडल प्राप्त किया है? तो इंदु प्रकाश पूर्वी सिंहभूम के जमशेदपुर की रहने वाली है। 10 किलोमीटर की साइकिलिंग रेस में इन्होंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है, इंदु प्रकाश। ठीक है, तो ये है इंदु प्रकाश और इन्होंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है जर्मनी के बर्लिन में जो चल रहा है स्पेशल ओलंपिक्स गेम। आप ये देख सकते हैं जर्मनी में चल रहा है स्पेशल ओलंपिक्स। ठीक है, 17 से 25 जून तक इसका आयोजन किया गया था। झारखंड सरकार के द्वारा कितने आदर्श पंचायत सचिवों को प्रतिवर्ष विदेश भ्रमण कराया जाएगा? तो इसके बारे में भी बताया गया था। झारखंड के जो भी पंचायत सचिव है वो अपने पंचायत का अच्छे से डेवलप करेंगे, अपने पंचायत के लोगों को अच्छी अच्छी सुविधाएं देंगे। तो जब अच्छे काम किए जाएंगे तो उन्हें जो है 5 आदर्श पंचायत सचिवों का चयन हर साल किया जाएगा, 5 आदर्श पंचायत सचिव, और उन्हें विदेश भ्रमण कराया जाएगा। झारखंड सरकार करवाएगी विदेश भ्रमण। ठीक है, 5, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, केंद्र सरकार के द्वारा झारखंड को सूखा राहत योजना के लिए कितनी सहायता राशि देगी? तो केंद्र सरकार झारखंड को 9,600 करोड़ सूखा राहत राशि देगी। आप देखे होंगे कि झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड के 243 ब्लॉक को सूखाग्रस्त घोषित किया गया था
और झारखंड के किसानों को 3500 रुपये 3500 रुपये की सहायता राशि दे रही थी झारखंड सरकार। तो झारखंड सरकार ने केंद्र सरकार से 9600 करोड़ की सहायता राशि मांगी है सूखा राहत के लिए। हाल ही में झारखंड के कितने नए एयरपोर्ट को जल्द शुरू किया जाएगा? तो झारखंड में जो है 2 नए एयरपोर्ट को जल्द ही शुरू किया जाएगा। कहां कहां पे? तो बोकारो एयरपोर्ट और दुमका एयरपोर्ट, दोनों एयरपोर्ट बनकर तैयार है। बस डीजीसीए का लाइसेंस नहीं मिला है। डीजीसीए का लाइसेंस मिलने पर इन दोनों एयरपोर्ट को शुरू कर दिया जाएगा और लोग इन दोनों एयरपोर्ट का इस्तेमाल कर पाएंगे। तो ये है बोकारो एयरपोर्ट, ये है देवघर एयरपोर्ट। डीजीसीए डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, डीजीसीए का अभी तक लाइसेंस नहीं मिला है। ठीक है। झारखंड के कितने बिजनेसमैन का चयन नेशनल एमएसएमई अवार्ड के लिए किया गया है? तो झारखंड के 18 बिजनेसमैन का चयन जो है नेशनल एमएसएमई अवार्ड के लिए किया गया है। इसके बारे में भी बात हम लोग किए थे। ठीक है। झारखंड के किस जिले में 5000 क्षमता वाला कोल्ड स्टोरेज का निर्माण किया जाएगा? धनबाद में। कोल्ड स्टोरेज आप लोग सभी जानते हैं, सामान को वहां पे अच्छा रखने के लिए कोल्ड स्टोरेज का उपयोग किया जाता है। 5000 मिलियन टन क्षमता वाला कोल्ड स्टोरेज का निर्माण कहां पे किया जाएगा? धनबाद में। ठीक है। चलिए, झारखंड जल जीवन मिशन के तहत लोगों को जल सुविधा बहाल करने के लिए कितनी राशि को खर्च किया जाएगा? तो झारखंड में जल जीवन मिशन के तहत लोगों को जल सुविधा बहाल करने के लिए 39 करोड़ की राशि जो है खर्च किया जाएगा। और इस राशि से झारखंड के जो भी जल सैया है उन्हें स्काई ब्लू साड़ी और एक मोबाइल फोन भी दिया जाएगा। इसके बारे में बात किए थे। चलिए, हम लोग सभी चीजों को देखे थे, बस हम लोग आज इसका रिवीजन कर रहे हैं। हाल ही में झारखंड के किस जिले के लेखक मान सिंह मांझी बाल साहित्य पुरस्कार दिया गया है? मान सिंह मांझी को बाल साहित्य पुरस्कार दिया गया है, जमशेदपुर के लेखक है। ठीक है, यह है मान सिंह मांझी। हाल ही में किस राज्य में आयोजित होने वाले निवेशक सम्मेलन में झारखंड सरकार के द्वारा निवेशकों को आमंत्रित किया जाएगा? तो देखिए, आप लोगों को बताया गया था कि तेलंगाना के कैपिटल हैदराबाद में निवेशक सम्मेलन यानी इन्वेस्टर कॉन्क्लेव का आयोजन किया जाएगा, जिसमें झारखंड सरकार चाहती है कि फार्मास्यूटिकल कंपनी जो भी है वो झारखंड में आके इन्वेस्ट करे और झारखंड में भी मेडिसिन का निर्माण करे, जिससे झारखंड में भी डेवलपमेंट हो। तो इसीलिए झारखंड सरकार वहां पे इन्वेस्टर्स को आमंत्रित करेगी। तेलंगाना में निवेशक सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। ठीक है। चलिए, हाल ही में कब बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का स्थापना दिवस मनाया गया है? तो बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 26 जून 1980 में किया गया था। तो 26 जून को इसका स्थापना दिवस जो है मनाया गया है और इसका 43वां स्थापना दिवस, कितना? 43वां स्थापना दिवस मनाया गया। ठीक है। चलिए, हाल ही में किसके द्वारा रांची पटना वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन किया गया है? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ठीक है। 27 जून को रांची पटना वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का उद्घाटन किया गया है। यह झारखंड का पहला वंदे भारत ट्रेन है, रांची से उसका उद्घाटन किया गया है। और इस दिन यानी 27 जून को 5 वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन जो है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। भोपाल इंदौर वंदे भारत एक्सप्रेस, भोपाल जबलपुर वंदे भारत एक्सप्रेस, रांची पटना वंदे भारत एक्सप्रेस, धारवाड़ बेंगलुरु वंदे भारत एक्सप्रेस, गोवा मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस, टोटल 5 वंदे भारत है। हाल ही में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा किस जिले में सक्तिया मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना का उद्घाटन किया गया है? तो सक्तिया कहां पे है? देवघर में। ठीक है। 27 जून को आप ये देख सकते हैं, देवघर एवं जामतोड़ा जिला अंतर्गत सिकटिया मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना कहां पे? देवघर जिले में। किनके द्वारा? मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा। और ये आज का हमारा लास्ट करंट अफेयर है। हाल ही में पीएम मोदी के द्वारा पीएम मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया है? तो ऑर्डर ऑफ द नाइल इजिप्ट का यानी मिस्र का सर्वोच्च सम्मान है और पीएम नरेंद्र मोदी को मिस्र के इजिप्ट के प्रेसिडेंट राष्ट्रपति के द्वारा ऑर्डर ऑफ द नाइल सम्मान से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इजिप्ट। इसे हिंदी में मिस्र के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं, पीएम नरेंद्र मोदी को ऑर्डर ऑफ द नाइल के सम्मान से सम्मानित जो है वो किया गया है। ठीक है। तो ये आज का हमारा क्लास था। कैसा लगा आप लोगों को? आई होप सो कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आज के इस क्लास में हम लोग पूरे जून महीने में जितने भी करंट अफेयर्स के बारे में बात किए और जो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे
उनके बारे में बात किए और उनका प्रॉपर रिवीजन कर लिए हैं। यानी पूरे 1 महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन आज के इस क्लास में हम लोग कर लिए हैं। ठीक है, तो आई होप सो कि आप लोगों को ये क्लास जो है अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को ये क्लास अच्छा लगा है तो क्लास को एक लाइक कर दे। चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दे और हमारे इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस क्लास में आने के लिए, इस क्लास का हिस्सा बनने के लिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, अपना ध्यान रखें।